आज क्या शुरू करेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तुमने पहले एसएचएम वगैरह में भी पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, है ना? तो थोड़ा सा पहले इक्विलिब्रियम को तुमको पता है, फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होना चाहिए, पहली कंडीशन जो सब बच्चे को मेरे हिसाब से याद होगी, कि जो एफ नेट है वो जीरो होना चाहिए, है ना? इक्विलिब्रियम होने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए एफ नेट जीरो होना चाहिए, ठीक है? ये पहली कंडीशन है ना। अब इसमें टाइप आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम भी क्या, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेबल, एक होता है स्टेबल, और एक होता है अनस्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, ठीक है? ये पता है स्टेबल कौन सा? कि अगर मैं उसको किसको किसकी बात कर रहा हूं? कि एसएचएम में अपन ने देखा था कि सर एसएचएम में जैसे ये स्प्रिंग है और ये इसकी मेन पोजीशन पे, कहां पर है? मेन पोजीशन पे। तो अगर मैं इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करूंगा इससे, तो अगर ये वापस इसकी पोजीशन पे आ गया, तो क्या बोलूंगा मैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो क्या बोलूंगा मैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पर अगर मान लो कहीं मास ऐसी जगह पर है, जैसे ऐसे समझो, ऐसे एक पहाड़ी और पहाड़ी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक मास रखा है ना? यहां पर नेट फोर्स जीरो है बिल्कुल, पर इधर किसका होगा तो ऐसे गुड़क जाएगा, ऐसे किसका होगा तो इधर गुड़क जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इस वाले को। क्या बोलते हैं इस वाले को? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये मेरे हिसाब से तुम्हें पहले से ही पता था, है ना? एक दो चीजें और एसएचएम में याद होनी चाहिए थी। क्या? जो फोर्स होता है वो क्या होता है? माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। ये एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन पोजीशन से। मतलब इसको मान लो इधर खींचा मैंने एक्स, तो ये एक्स है यहां से, इसको इधर भी खींच सकता हूं, उधर भी खींच सकता हूं। माइनस के एक्स क्या है? मतलब कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैंने इसको इधर खींचा तो अपोजिट डायरेक्शन में उधर लगेगा, और उधर खींचा तो इधर लगेगा, है ना? ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से फंडा क्लियर है। ठीक, अब एक चीज देखो, टाइम पीरियड निकालते थे अपन। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम बाई के। ये के कौन सा था? ये कुलाम्स कांस्टेंट नहीं है। कौन सा कांस्टेंट है? एसएचएम का कांस्टेंट है ना? कौन सा कांस्टेंट है? एसएचएम का कांस्टेंट है, ठीक है? एक चीज, बहुत सारे अपन ने पेंडुलम वगैरह के भी टाइम पीरियड निकाले थे, उसमें वो कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे? अपन जो फोर्स लिखते थे एफ नेट, एफ नेट, उसको ऐसे लिखते थे कि आगे जाके माइनस आए, है ना? आगे जाके माइनस आई। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहां पे गड़बड़ हो जाती है बच्चे से। क्या? एफ नेट ऐसे लिखना होता है कि बाद में, मतलब जब सोल्व करूं तो नेगेटिव आए वो फोर्स, नेगेटिव आए। क्यों? क्योंकि मेरे को के एक्स से कंपेयर करना होता था, है ना? तो मैं हमेशा एफ नेट ऐसे लिखूंगा कि वो नेगेटिव आए, है ना? और उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसको के एक्स से कंपेयर करूंगा, तो एक्स, इसमें से एक्स निकाल लूंगा तो ये के आ जाएगा मेरा, ठीक है ना? के निकालने के लिए करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, एम कांस्टेंट है, ठीक है, के ही बचता है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए के निकालना पड़ता है, और के निकालने के लिए अपन को एफ नेट निकालना पड़ता है। सही है, स्टैंडर्ड प्रोसेस तो यही है, ठीक है ना? ये अपना इक्विलिब्रियम है। इसके क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियरिटी आएगी, है ना? चार्ज को लेके कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें, है ना? मैं रिमोट रख दूं, ठीक? चलो आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहां तक फंडा क्लियर है ना? एफ नेट जीरो होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1 पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है साहब? दूसरा क्या होना चाहिए? कि दो टाइप होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है? अनस्टेबल क्या? अगर मैं उसको डिस्प्लेस कर दूं थोड़ा भी तो वो निकल लेगा वापस, अपनी उसी पोजीशन भी नहीं आएगा जहां से मैंने डिस्प्लेस किया था। अनस्टेबल का मतलब क्या है? कि मैंने वहां से डिस्प्लेस किया, वापस वहां आएगा ही नहीं, तो वो अनस्टेबल हो गया, ठीक? समझ गए? अभी इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो फील आ जाएगी। जैसे तुमको देखो, थोड़ा बहुत तो पता है ही चार्ज के बारे में, तो चार्ज देखते हैं, थोड़ा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हैं। मैं यहां रखता हूं मान लो पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या रख दिया मैंने? पॉजिटिव चार्ज। एक बार के लिए मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, है ना? एफ इज इक्वल, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, तुमने पहले पढ़ तो रखा है, पर फिर भी याद होना चाहिए। क्या? जो फोर्स लिखते हैं, एफ नेट लिखते हैं, उसको माइनस लाना पड़ता है, उसको माइनस लाना पड़ता है। तो हमेशा अपन जिधर एफ नेट आएगा, अगर तुम्हें फील से पता चल रहा है कि एफ नेट इधर आने वाला है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे, है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी, पर फंडा अभी तक जितना मैं बता रहा हूं उतना तो सुन लो उसको, है ना? मान लो चार्ज प्लस क्यू है और यहां भी प्लस क्यू है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? दो चार्ज और फिक्स्ड है ना? फिक्स्ड है, ठोक रखे हैं इनको बढ़िया से, है ना? हिल नहीं सकते, ये हिल डुल नहीं सकते, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ठीक है? मैं लिख भी देता हूं, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये दोनों क्या है? फिक्स्ड है भाई, ठीक है साहब? अब मान लो मैंने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखूं, माइनस क्यू, यहां रखा मैंने माइनस क्यू,
माइनस क्यू, ठीक है। अब इस माइनस क्यू को अगर मैं परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस करूं, अगर मैं परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस करूं मतलब ऐसे, तो अगर इसको हल्का सा इधर खींचूंगा, तुमको एक चीज और पता होनी चाहिए, जब टाइम पीरियड निकालते थे अपन, टाइम पीरियड निकालते थे सिस्टम में, तो जो एक्स होता है ये बहुत छोटा होता है। एक्स क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये ध्यान रखना है ना। बहुत छोटा बोलने का मतलब क्या है? मतलब इसको जनरली जब भी अपन बहुत छोटे वाली शब्द लेके आते हैं तो उसको नेग्लेक्ट करना होता है। फंडा क्लियर है? ऐसे जब में बहुत सारी जगह यूज हुआ है ना, कि जब भी तुम बोलोगे कि यार ये बहुत छोटा है, मतलब उस आगे जाके कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होगा, वो है ना, नेग्लेक्ट होगा। ठीक, चलो मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, मान लो है ना एक्स है, ये एक्स क्या है? बहुत छोटा है, एक्स से क्या ऊपर। तो जैसे ही यहां चला जाएगा, जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे मान लो इस जगह आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो वापस इसकी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये वापस थोड़ा नीचे आ जाएगा, मान लो थोड़ी ज्यादा स्पीड से आ गया, तो मान लो नीचे आ गया यहां पर, तो ये वापस ऊपर खींचेगा और ये वापस ऊपर खींचेगा। तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब इसको हल्का सा हिला के छोड़ दूं तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे ही आएगा, है ना। और ऐसे वाले मोशन को क्या बोलते हैं अपन? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या करेगा यहां पर? ये करेगा सर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा यहां पर, है ना, क्योंकि एसएचएम करेगा जब भी तो ये सारी चीजें लगा पाएंगे, है ना। ठीक बात है ना। इक्विलिब्रियम आ गया मतलब एसएचएम तो आएगा, है ना। तुम्हारे सिलेबस में ये कॉमन चीज है, कहीं भी देख लो, जहां जहां पर भी एसएचएम आ गया मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, वहां एसएचएम मतलब टाइम पीरियड तो तुमसे निकालने को बोलेगा ही बोलेगा, है ना। 2-3 जगह तुमसे बार बार पूछा जाएगा, 2-3 चैप्टर में ये चीज आएगी। ठीक है, तो जनरल फंडा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक, इससे क्वेश्चन भी आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से, ठीक है ना। अभी मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस भी डाली थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें टॉपिक सब टॉपिक वगैरह सबसे मैंने पीआईक्यूज का एनालिसिस वगैरह डाला था, तो वो वीडियो नहीं दिखी तो देख जरूर लेना, है ना, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर है, ठीक है ना। चलो अब यहीं इसकी जगह अगर मैं प्लस क्यू रख देता, तो अब अगर मैं प्लस क्यू रख देता, ऊपर भेजता, तो ये रिपेल करेंगे फिक जाएगा, प्लस क्यू नीचे करता फिक जाएगा, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता, ठीक है। अब तुम ऐसे समझो कि मैं अगर इसको इधर किसका हूं, तो अगर मैं इसको इधर किसका दूं, तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, पर इसको अगर मैंने ज्यादा किसका दिया, उधर खींच लेगा, ज्यादा किसका दिया तो उधर खींच लेगा, इधर ज्यादा किसका दिया तो इधर खींच लेगा, तो थोड़ा सा किसका होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, पर ये किधर चला जाएगा फिर भी? इधर इसकी तरफ, है ना। अगर मैं इसको परपेंडिकुलरली किसका होगा तो ये इसकी तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। परपेंडिकुलर किसका रहा हूं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे किसका रहा हूं? ऐसे किसका रहा हूं? तो नेट फोर्स तो जीरो है। अगर मैं dx मतलब छोटे से x से ज्यादा किसका दूंगा तो उधर चला जाएगा, तो मेरे को बिल्कुल थोड़ा सा किसकाना पड़ेगा, तो क्या करेगा? वापस से एसएचएम करेगा। ठीक मेरे भाई, ठीक मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन और उम्दा। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से तुमको फंडा क्लियर है, सही है। अब क्वेश्चंस देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 पॉइंट चार्जेस 2q, इफ 2 पॉइंट चार्जेस 2q एंड 8q, 2q 8q है, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस छोटा है, ठीक है, एज शोन, वेयर शुड द थर्ड चार्ज q बी प्लेस सो दैट इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि q नामक चार्ज है, उसको कहां रखूं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कहां कहां रख सकता हूं मैं? इस एरिया में, इधर वाले एरिया में रख सकता हूं, इस वाले एरिया में रख सकता हूं, इस वाले एरिया में रख सकता हूं। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो प्लस क्यू है, जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है। इसने बोला थोड़ी कौन सा क्यू है ना, वेयर द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, तो इसने बताया नहीं कि प्लस क्यू के माइनस क्यू है ना। तो केस नंबर 1 लेके देखते हैं पहले तो भाई। केस क्या? केस फर्स्ट क्या कि जो जो क्यू है, जो क्यू है वो क्या है? पॉजिटिव। केस 1 ये मान लो, है ना, समझा रहा हूं इसलिए स्लो करा रहा हूं, है ना, फिर अभी स्पीड बढ़ा देंगे अपन, ठीक है। तो प्लस क्यू को मैं कहां रखूंगा? देखो प्लस क्यू यहां रखूंगा तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, मतलब प्लस क्यू पे, ये प्लस क्यू है तो ये साफ भी इस पे इधर धक्का मारेंगे और ये साफ भी इस पे इधर धक्का मारेंगे, इससे ज्यादा,
यहां तक फंडा क्लियर है। इधर रखूंगा तो ये वाले सांप भी इस पे इधर धक्का मारेंगे और ये वाले सांप भी इधर इधर ही धक्का मारेंगे, तो यहां तो नेट फोर्स जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि पहली कंडीशन ही क्या है, अगर इक्विलिब्रियम है तो एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। और तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो एफ नेट जीरो होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होंगे, है ना। कॉमन सेंस वाली चीज है कि अगर किसी भी चीज पे मैं एफ नेट जीरो करूंगा तो उस पर क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इस पे अपोजिट में लग रहा है, इस पे तो नहीं लग रहा। इधर रखूंगा तो इधर भी सेम कहानी बनेगी, इधर भी दोनों एक तरफ ही लगाएंगे, तो इधर तो नहीं होगा, मतलब बीच में कहीं आएगा। ये तो फंडा क्लियर हो गया, ये तो फंडा क्लियर हो गया अपन को, है ना। यहां तक तो क्लियर है कि भाई बीच में कहीं आएगा, कहां आएगा वो देखते हैं अभी, है ना, बीच में कहीं आएगा। अगर केस टू की बात करूं, अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू में क्या है कि मैं जो Q है इसको क्या ले लूं, नेगेटिव। अगर Q नेगेटिव होता -Q, तो 8Q इसको अपनी तरफ खींचता और 2Q इसको अपनी तरफ खींचता, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब यहां भी पॉसिबल तो है इक्विलिब्रियम। इधर जाऊंगा तो वापस से सेम केस हो जाएगा, ये सांप भी अपनी तरफ खींचेंगे, दूसरे सांप भी अपनी तरफ खींचेंगे, तो इधर तो एफ नेट जीरो होने से रहा। इस तरफ भी देखूंगा तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा और वो भी अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर भी एफ नेट जीरो होने से रहा। तो प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, रखना तो बीच में ही कहीं पड़ेगा। प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, रखना तो कहीं बीच में ही पड़ेगा। कॉमन सेंस से भी पता चलती है चीजें। ठीक मेरे भाई, यहां तक तो अपन को फंडा क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक फंडा बिल्कुल क्लियर है। अब बीच में रख के सोल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा, देखते हैं बीच में रख के कैसी झांकी है। यहां रख देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो कहीं से भी ले लो, यहां से मान लो मैंने x दूरी पे ये रख दिया q, है ना, ये रख दिया q। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं सिर्फ अभी इसको q बोल रहा हूं। साइन की कहीं दिक्कत आएगी तो डाल के देख लेंगे, है ना। अभी मैं इसको सिर्फ q बोल रहा हूं, अभी इसको मैं सिर्फ q बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स जीरो, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स लिखो, है ना। तो फोर्स ऑन क्यों लिख दिया, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2Q कितना आएगा, ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही बात, ऐसे लिखूंगा। इधर लिखूं तो ये दूरी कितनी बचेगी, वो L थी, तो सॉरी इस वाले के लिए लिखूं तो मेरे को ये पता है कि ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, तो L माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन Q ड्यू टू 8Q इज इक्वल्स टू K Q 8Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक फंडा क्लियर है ना। अब इन दोनों को मेरे को इक्वल करना है, क्योंकि एफ नेट जीरो होना चाहिए। एफ नेट जीरो मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो, है ना, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू जीरो। तो मैं सीधा इक्वल्स टू लिख देता हूं, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या होगा। मेरे को ये पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में, अगर मेरे को ये पता है कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर Q इक्विलिब्रियम में है, Q अगर इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बोलूंगा एफ नेट जो है वो इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। मतलब एफ क्यू टू क्यू, एफ क्यू टू क्यू। देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये बड़ा है तो एफ क्यू 8Q। नेट फोर्स लिखना है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही बात है। तो दिस माइनस एफ क्यू 2Q इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूं, एफ क्यू 8Q इज इक्वल्स टू एफ क्यू 2Q, है ना। तो इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इक्वल कर देते हैं, तो कर देते हैं इक्वल भाई। तो इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है सर, आपने बोला है तो कर दो, हम तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ के, तो कर देते हैं, है ना। तो वो है K Q 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके, K Q 8Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपस में बराबर है।
ये वाला क्यू निपट गया। दूसरे कलर से काटूं, दूसरे कलर से काट देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला क्यू इस वाले क्यू से निपट गया, ये वाला छोटा वाला क्यू भी इस वाले क्यू से निपट गया, है ना। ये दो इसको 4 बार में काट देगा, ठीक। तो बचा क्या, मैं लिखूंगा के एल माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, के बी के को निपटा देगा, के बी के को निपटा देगा, तो के बी निपटा दिया, है ना। तो इधर क्या बनेगा, इधर आएगा 4x स्क्वायर। सही बात। स्क्वायर अगर मैं हटाता हूं तो l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2x। सही बात है। ये इधर जाएगा 3x, तो l/3 इज इक्वल्स टू x। ये हो गया काम खत्म। ठीक है, मेरे हिसाब से फंडा क्लियर सबको। ये आंसर है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है ना। लल्लू क्वेश्चन में समझने के लिए था कि भाई कहां पे आएगा। एक चीज तुम और नोटिस करोगे ना, अगर यहां पे एक चीज और नोटिस करोगे तो क्यू कट गया था। क्यू कट गया मतलब क्यू के नेचर पर, क्यू के नेचर पर, मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये तो निपट गया, इसकी कहीं वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी कि प्लस डालू या माइनस डालू, है ना, क्योंकि वो आपस में कट गया। तो अगर ये माइनस क्यू तो जब भी कट जाता, है ना। तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा वो इसके साइन पे डिपेंड नहीं करता, इन दोनों के पे तो करता है, इसके साइन पे डिपेंड नहीं करता। सही है, आ गया ना समझ में। यहां प्लस क्यू लिखू या माइनस क्यू लिखू फर्क नहीं पड़ता, पर इन दोनों के साइन पे तो फर्क पड़ेगा। तो फंडा क्लियर है ना। पहला क्वेश्चन समाप्त। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, है ना। मैं हर स्टैंडर्ड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि एकदम लंबे लेक्चर्स नहीं हो जाए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 पॉइंट चार्जेस 9q एंड -q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस छोटा है एज शोन। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 9q 4q आएगा, ये है 4q, है ना। 4q एंड -q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस छोटा है एज शोन। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखो वापस से पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर अपन को क्या पता है कि अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, है ना, और जिस पार्टिकल को रखना है, जिस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उसके चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा वो, है ना। तो अब मैं प्लस क्यू माइनस क्यू वाला केस नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे इसको फोड़ना शुरू करूंगा। कैसे फोड़ेंगे भाई इसको, अब वापस से सोचो कि कहां आएगा, है ना, कहां आएगा, लॉजिकली सोच के देखो। तो प्लस ये क्यू मान लो यहां रखा है, बीच वाले में अगर क्यू रखता मैं, है ना, क्यू रखता मैं यहां पर, क्यू रखता है यहां पर, और पॉजिटिव मान लेता हूं फिलहाल, है ना, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर पॉजिटिव के लिए स्टडी कर लेते हैं। ठीक, तो ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा और ये वाले सांप भी इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरफ तो एफ नेट 0 होने से रहा, तो इधर तो संभव है नहीं। इधर की बात करूं मैं इस डायरेक्शन में, तो यहां अगर क्यू रखा, अगर यहां मैंने क्यू रखा, देखो एक चीज पिछले क्वेश्चन में तो किसी बच्चे को ये डाउट आया था क्या कि सर आप ऐसे भी तो डिस्प्लेस कर सकते हो, ऐसे भी तो डिस्प्लेस कर सकते हो, ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, है ना। ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा अगर पॉजिटिव है तो। ऐसे फेंका, दोनों रिपेल करेंगे उधर पहुंच गया, ऐसे फेंका, दोनों रिपेल करेंगे नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो आ सकता है, नेगेटिव है तो आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना। देखो अगर ये नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आगे करवाए हैं, है ना, तो लोड नहीं लेना कि यार मेरा वो डाउट छूट गया, ऐसा भी तो हो सकता था। तो वैसे क्वेश्चन है, वो वैरायटी है। ठीक है ना, ठीक है, फंडा क्लियर है ना। चलो अभी एफ नेट इक्वल्स टू 0 वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं कुल मिला के, फिर उसको भी करेंगे अपन, है ना, परपेंडिकुलर भी डिस्प्लेस करेंगे। चलो 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 चलो, इसकी बात करो और इसको मैं मान लेता हूं पॉजिटिव, इसको मैं मान लेता हूं पॉजिटिव। ये जो 4q है, ये साहब इसको, ये प्लस है तो रिपेल करेंगे, मतलब इधर धक्का मारेंगे, और ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा। बिल्कुल सही, मतलब यहां पे एफ नेट 0 तो हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ कि इधर रखूं या इधर रखूं, इधर भी सेम कहानी बनेगी, प्लस क्यू मान लिया और क्यू मान लिया।
ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा और वो 4 क्यू इसको इधर खींचेगा। अब एफ नेट 0 होना चाहिए, तो कॉमन सेंस अगर तुम लगाओगे, वैसे तो तुम अगर जानवर हो तो इसको भी सोल्व कर लो, उसको भी सोल्व कर लो, पता चल जाएगा सोल्व करते ही, है ना। मगर जानवर थोड़ी है, स्मार्ट लौंडे हैं भाई अपन, तो ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे कि यार मेरे को एक चीज समझ में आती है कि इधर रखूंगा तो ये तो वैसे ही कम है, ये क्यू है, 4 क्यू है। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये जो रिपेल करेगा, ये जो अट्रैक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, और ये जब रिपेल करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो फेंक जाएगा, फेंक जाएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो आ नहीं सकता। तो इधर रखना पड़ेगा। इधर कैसे, 4 क्यू है, उसकी डिस्टेंस बढ़ गई तो वैल्यू तो कम हो गई होगी, पर ये तो ऑलरेडी कम था, तो होगा इसी डायरेक्शन में, तो यही पॉसिबल है, यही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम यही पॉसिबल है। यही इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, लॉजिक से समझ में आती है चीजें, है ना, लॉजिक से समझ में आती है। तो मैं ना रिजल्ट्स भी याद कराते हैं बहुत सारे टीचर, मैं मतलब जब भी लेक्चर में आता हूँ तो मैं पहले बहुत सारे लोगों के लेक्चर वगैरह भी देखता हूँ, है ना, क्वेश्चन वोश्चन भी थोड़े ढूंढता हूँ, उनके अच्छे होते तो वो उठा लेता हूँ, बुक्स में बढ़िया मिलते तो वो उठा लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार वो कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मेरे को ये समझ में आया कि वो इधर भी सॉल्व कर रहे हैं, इधर भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर वो इसके बाद तुम्हें रिलेशन याद करा देंगे कि भाई ऐसा है तो सेम मैग्नीट्यूड, वैसा है तो ये फलाना ढिंगड़ा, लॉजिक से हो रहा है ना, तो याद क्यों करना, है ना। याद करने के लिए तुम्हारे सिलेबस में वैसे ही अथाह चीजें हैं, है ना। तो जिस चीजें लॉजिक से समझ में आती है उनको मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है, अगर तुम याद कर रहे हो तो फालतू में अपने दिमाग की मेमोरी को फुल कर रहे हो, है ना। कोई नहीं, देखो सबकी अपनी अपनी एपिटाइट होती है याद करने की, अगर करना चाहते हो तो कर लेना, कोई लोड नहीं है ना। मेरे को इतना लॉजिक समझ में आता है कि अगर इधर प्लस, इधर बड़ा मैग्नीट्यूड है, इधर छोटा मैग्नीट्यूड है, तो बड़े वाले मैग्नीट्यूड से दूर की तरफ ही कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि वो दूरी के साथ उसका मैग्नीट्यूड फोर्स कम होता रहेगा, और इस वाले फोर्स को बैलेंस करना है उसको, क्योंकि एफ नेट 0 करना है ना। तो फंडा क्लियर है, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, ऐसे ही आना चाहिए तुमको। ठीक, ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, तो मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं कि ये Q अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, तो अब तुमको ये तो पता है ना कि भाई प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया, तो ये काम की चीजें याद होनी चाहिए, है ना। अब मैं ये बंदा इसको रिपेल करेगा इधर, कितने से करेगा, वो करेगा सर K Q Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैं ऐसे बोलता हूं कि ये जो दूरी है, मतलब यहां पे कहीं मान लो Q रखा मैंने, यहां पे कहीं मान लो मैंने Q रखा, तो ये दूरी यहां से X मान ली मैंने, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अब तुम देखो X यहां से मानना है वहां से मानना है, वो तुम्हारी ऊपर है ना, कैसे भी मान लो आंसर तो आ ही जाएगा, पर कैलकुलेशन मिनिमम करने के लिए थोड़ा स्मार्टली मानना मेरे हिसाब से अच्छा होता है ना। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, L+X का स्क्वायर। अब ये छोटे क्यों है, ये अपनी तरफ खींचेंगे इसको, है ना, अपनी तरफ खींचेगा, कितने से खींचेगा, ये खींचेगा K Q1 Q2 जो कि माइनस Q है अपॉन R स्क्वायर, मतलब X का स्क्वायर। सही बात, सही बात, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जब भी तो कटेंगे, तो इनको इक्वल कर देते हैं, इनको इन सब को अपन इक्वल कर देते हैं, तो कर दो, वाइट से कर देता हूँ मैं यार, क्यों कलर चेंज करूँ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर बराबर करना है, तो इन दोनों को अगर मेरे को बराबर करना है तो काटापीटी करते हैं, सबसे पहले काटापीटी करना है, के को निपटाएगा, क्यू को निपटाएगा, देखो वापस क्यू कट गया, मतलब नेचर पे वापस से फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला क्यू इस वाले क्यू को निपटा देगा, सही बात है, ये वाला क्यू इस वाले क्यू को निपटा देगा, और 4 एज इट इज बच जाएगा, है ना। तो यहां तो सब कट गया, तो यहां बना -1/x², कितना बना, -1/x²। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो ये यहां प्लस, किसी का पेट दुख गया क्या ये बात सुनकर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 साइन के साथ डालते हैं, माइनस साइन क्या दर्शाता है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है जिधर तुमने माना है,
ठीक है, सही बात है। मतलब अगर तुमको ये नहीं, तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूं तो वो प्लस हो जाएगा। और अगर तुमको ऐसा लगता भी है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूं। तो एक और तरीके से भी मैं कर सकता हूं, पर इतना तो यार मेरे हिसाब से तुम्हें चमकना चाहिए, है ना। फिर भी मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं ऐसे भी, है ना। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको, वैसे तो मेरे को डायरेक्ट चमक रहा है और तुम भी शायद 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी चमक जाएगा कि ऐसा यहाँ सीधा प्लस लिखना चाहिए। फिर भी देखो, मैं इस डायरेक्शन को मान लेता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव। तो अब मैं लिखूंगा एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, है ना। एफ नेट क्या होगा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, ये वाला फोर्स ये मैंने पॉजिटिव माना था तो इसको लिखूंगा मैं के क्यू 4Q अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस वो वाला फोर्स, अब ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव में तो नेगेटिव के क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मेरे हिसाब से अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? नहीं आई क्या तुमको बात समझ में भी? नहीं आई क्या समझ में? डायरेक्शन लिख दिया मैंने, तो अब मैं जब डायरेक्शन लिख रहा हूं तो डायरेक्शन नहीं लिखता मैं तो प्लस लिखता। अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूं तो प्लस ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, और ये ऑलरेडी बता रहा है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये लग रहा है उल्टे साइड में, ये माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है उल्टे साइड में, तो ये वापस से वही चीज बन जाएगी, इधर आके यहां प्लस आएगा, समझ में आएगा ना। एफ नेट इज इक्वल्स टू ये वाला फोर्स प्लस वो वाला फोर्स। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि डायरेक्शन उस तरफ लग रहा है और यही माइनस कर दूंगा तो ये माइनस क्यों नहीं आएगा, यहां माइनस क्यों नहीं आएगा। और अगर मैं मानता हूं कि इधर ही लग रहा है, अगर मैं मानता हूं इधर ही लग रहा है तो यहां माइनस क्यों आएगा। सही बात, सही बात है, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो रिकमेंडेशन क्या है कि तुम्हें, शायद मैंने पिछले लेक्चर में बोला भी होगा कि जब भी तुम कूलम्ब्स लॉ का फोर्स लिखोगे, मतलब के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, तो तुम डायरेक्शन लॉजिक से निकाल सकते हो तो लॉजिक से निकाल लो, और तुम्हें लॉजिक के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो वेक्टर फॉर्मूला आगे जाके मैं सिखाऊंगा तो वो तुम्हारे परेशानी को सोल्व कर देगा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बहुत सारे बंदे निपट जाते हैं कि यार ये क्या वो क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना, चुटकी सी चीज है ना, चुटकी सी चीज है। तो ये बन जाएगा वापस से के क्यू 4Q अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है, के क्यू छोटा क्यू, के क्यू छोटा क्यू आपस में निपट गए, ये इधर आ गया तो ये प्लस बन गया, है ना। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं, क्या बना, 4, ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब कुछ कट गया, वो आया इधर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसको अगर मैं दोनों तरफ रूट लगाऊंगा तो सीधा बनेगा 2x इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स, उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू L, उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू L। ठीक ठीक, मतलब ये क्यों कहां रखना पड़ेगा, यहां से L दूरी पे, और ये बात आई क्या नहीं आई समझ में, है ना। कोई पीड़ा नहीं है, बस एक चीज यहां पे, एक चीज सीखने को मिली क्या, कि जब हम कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं, मतलब हम कूलम्ब फोर्स लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला, तो Q1 Q2 को विद साइन डालते हैं, Q1 Q2 को विद साइन डालते हैं तो F इज इक्वल्स टू मान लो -8 न्यूटन आ गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे। तो ये -8 क्या बता रहा है कि जो F है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो अगर इसकी वैल्यू, अगर तुम ये Q1 Q2 साइन के साथ डाल रहे हो, अगर तुम कूलम्ब्स लॉ में Q1 Q2 साइन के साथ डाल रहे हो तो F का फिर तुम्हें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है लॉजिकली, है ना, कि भाई इधर लग रहा है उधर लग रहा है, तो ऐसे पॉजिटिव नहीं मानोगे फिर, है ना, कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऐसे नहीं मानोगे, फिर सीधा ऐड करना शुरू कर दोगे, ठीक है, वो साइन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लॉजिक्स के साथ डायरेक्शन लगा देते हो, जैसे ये इधर खींच रहा है वो उधर खींच रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, कटना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट तरीका तो वही है ना। पर कुछ जानवरों के लिए कि अगर तुम ऐसे नहीं चमकता है और तुम ऐसे लिखते हो तो Q1 Q2 अगर तुम साइन के साथ डाल रहे हो तो फिर F में डायरेक्शन नहीं मानना है कि भाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन में नेगेटिव मान रहा हूं, ठीक है, सीधा वैल्यू पुट करो, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है मेरे भाई, फंडा क्लियर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया ना।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 पॉइंट चार्ज टू क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस छोटा एल एज शोन, फाइंड द नेचर, ओहो, फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज बड़ा क्यू। मतलब उसका नेचर भी बताना है। तो भाई सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को सर नेचर तो बताना ही बताना है। मतलब नेचर का अर्थ क्या है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा क्या उसने पूछ लिया, क्या मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 8 गुलाम, 4 गुलाम, 5 गुलाम, 10 गुलाम, वो सब है ना। तो उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तीसरा मेरे को क्या निकालना है? उसकी पोजीशन। क्या निकालना है? पोजीशन, पोजीशन निकालना है। तीनों चीजें निकालनी है मेरे को, ठीक है, ऑफ क्यू, सो दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ओहो, ये देखो नॉट फिक्स्ड है, ये भी क्या है? नॉट फिक्स्ड, और ये भी क्या है? नॉट फिक्स्ड, मतलब ये भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ थर्ड चार्ज कहां लाके रखूं? तो थर्ड चार्ज मेरे को लाके रखना है, तो कहां रखूंगा? तो सबसे पहले थर्ड चार्ज लाऊंगा। देखो अगर सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो थर्ड वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, साइड सी बात है ना। ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और वो वाला जो ला रहा हूं मैं बड़ा क्यू, वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा? अगर मैं इन दोनों के बीच में रखूंगा, अगेन बीच में रखूंगा। अब सीधा इसे सोच के कर क्या, या मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि अभी पढ़ा रहा हूं, है ना। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर तुमको नहीं करना है ऐसे जैसे मैं कर करके बता रहा हूं एक एक चीज, है ना। मान लो अभी नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं लिखता हूं क्यू। मान लो पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, पॉजिटिव है। अभी के लिए मैंने मान लिया पॉजिटिव है क्यू, है ना। ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये बड़ा क्यू इसको रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में तो संभव नहीं है। इधर की बात करूं, इधर की बात करूं, तो इधर की बात के लिए, इधर की बात के लिए ये साहब इसको रिपेल करेंगे और ये साहब इसको अट्रैक्ट करेंगे। पर मेरे को ये पता है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, मतलब उस तरफ तो नहीं आएगा, इस तरफ आएगा। कुल मिला के जो आएगा चार्ज Q, है ना। अब अपन को इतना तो भी सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कि अगर तुम थर्ड पार्टिकल ला रहे हो, इक्विलिब्रियम में करना है। पहला क्वेश्चन पार्ट क्या बन गया इसका, ये जो थर्ड पार्टिकल ला रहा हूं वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए इन दोनों की वजह से, हाँ कि ना, है ना। तो ये वाला जब मैं ला रहा हूं तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू। यहाँ क्यों हो जाएगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैं पॉजिटिव इसलिए मानता हूं ताकि तुम्हें फील आसान हो जाए। पॉजिटिवली जनरली पॉजिटिव चार्ज को सोचना आसान है, मेरे लिए तो है। तुमको नेगेटिव में मजा आता है, नेगेटिव सोच लेना, है ना। ये प्लस क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा, खींचेगा, वो इसको इधर खींचेगा, और ये दोनों जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो सीधा सा यहीं लिख देते हैं फोर्स, यहीं लिख देते हैं फोर्स क्या, 2Q की वजह से इसकी फोर्स। तो मैं यहां मानता हूं कि एक्स दूरी पर रखा है, एक्स दूरी पर रखा है, तो मैं सीधा सट लिखूंगा इक्वेशन। कहाँ रखा है चार्ज? यहाँ पे कहीं रखा है ना, यहाँ पे कहीं क्यू रखा है, ठीक है ना। नीचे तो मैंने डायग्राम बना रखा है बस। तो इस डायग्राम को मैं उधर बना लूँ, है ना। तो यहाँ पे करते हैं, ये है प्लस क्यू, इस पे इधर लगेगा फोर्स कितना? के, रिपेल करने वाला, तो के क्यू 2Q अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर, और जो माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा इधर, तो आएगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। माइनस नहीं लिखा क्यू, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी देख लिया कि इस तरफ लगेगा। सही बात। ये दोनों होनी चाहिए बराबर, ये दोनों होने चाहिए बराबर, मतलब मैं बोलूंगा के क्यू छोटा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर सर बराबर होना चाहिए के क्यू 2Q अपॉन L प्लस एक्स के होल स्क्वायर के। सही बात है, सही बात है। के बड़ा क्यू छोटा क्यू, के बड़ा क्यू छोटा क्यू, कितना आसान है जीवन। पता है ये, मैं तो ये लिखना भी नहीं चाहता। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर रहा होता ना, तो मैं तो ये लिखता ही नहीं इतना, के क्यू क्यू के क्यू क्यू कटना ही है हर बार। तो मैं तो सीधा लिखता कि के क्यू क्यू तो कटने वाला, बचा कितना? ये 2, इधर 2 आएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर तो कटने वाले हैं, तो यहाँ √2 बच जाएगा, है ना, √2 बच जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई लोड वाली बात नहीं है, कर लेंगे अपन। तो देखो 2x स्क्वायर ये उधर जाएगा, तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हटाऊंगा तो x √2 इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स। सही है।
इसको उधर ले जाऊंगा तो x √2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एल। एक्स कॉमन ले लूंगा तो √2 माइनस वन इज इक्वल्स टू एल। तो x आ जाएगा l अपॉन √2 माइनस वन। सही है। इतनी गंदी कैलकुलेशन क्यों ली? ताकि तुम्हें पता हो कि ऐसी कैलकुलेशन भी आ सकती है। सही है ना? अरे ऐसी कैलकुलेशन भी आ सकती है, ऐसी कैलकुलेशन भी आ सकती है। ये नीचे नहीं होता क्या अपने आप यार? ऐसा बदतमीज है। ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है ना? ये क्या पता चल गई? पोजीशन, पोजीशन पता चल गई बड़े वाले क्यू की, मतलब थर्ड वाला पार्ट तो ये रहा। वो जो थर्ड वाला पार्ट है वो ये रहा। थर्ड वाला अपन ने कर दिया। ठीक है सर। अब मैग्नीट्यूड की बात करो। अब मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड कैसे पता करूंगा मैं? को देखो ये बोला उसने कि तीनों पार्टिकल क्या होने, तीनों मासेस क्या होने चाहिए, तीनों चार्जेस क्या होने चाहिए। तुमको एक चीज और बताई थी ना, मतलब यहां पे नहीं आ रहा वो, बस रिवाइज करा रहा हूं। मैंने बोला था कि मास विदाउट चार्ज, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है पर चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बस एज ए रिवाइज करा रहा था, याद आ गया तो, है ना? तो अब देखो फंडा। अब मेरे को तो ये बताया कि तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसको इक्विलिब्रियम में कर दिया मैंने, है ना? अब पर यहाँ इसको इक्विलिब्रियम करने में मेरे को प्लस क्यू माइनस क्यू की जरूरत थी ही नहीं। अब इसको इक्विलिब्रियम करके देखते हैं, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, सारे इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में करूं, क्या माइनस क्यू को इक्विलिब्रियम में करूं, तो जो 2q है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अब इस पे इधर फोर्स लग गया, तो इस वाले बंदे की वजह से, मतलब क्यू की वजह से इस पे इधर ही फोर्स लगना चाहिए। अब अगर इस पे इधर फोर्स लगेगा, अगर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा? प्लस। इसको प्लस होना ही पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में? मेरे को माइनस क्यू भी तो इक्विलिब्रियम में लाना है, तो माइनस क्यू को अगर मैं इक्विलिब्रियम में लाऊं तो माइनस क्यू को 2q तो खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिव और अपोजिट चार्ज है भाई साहब दोनों के दोनों। तो इन्होंने खींच लिया। अब नेट फोर्स जीरो करना है तो इस पे अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, हाँ कि ना? बिल्कुल लगना चाहिए। और अपोजिट फोर्स लगने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अर्थात इसका जो नेचर है वो है पॉजिटिव। नेचर है पॉजिटिव। नेचर क्या है इसका? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव इज द राइट ऑप्शन। पहला हो गया। तीसरा हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना साहब, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो अब सीधी बात, नो बकवास, इसको उड़ाते हैं। यहां आएगा फोर्स इधर के, के 2q q अपॉन एल स्क्वायर। इसकी वजह से इस पर फोर्स लिखा। ये इक्वल होना चाहिए किसके? ये इक्वल होना चाहिए, यह इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। टाणाणाणा, टाणाणाणा, यल्ला। ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए इसके द्वारा इस पर फोर्स, इसके द्वारा भी इस पर बराबर होना चाहिए। तो मतलब के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक्स के बराबर, तो एक्स स्क्वायर। सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो के क्यू दूसरे कलर से करना था सर, आपने कसम खाई हुई है कि दूसरे कलर से करूंगा। मतलब मैं हर लेक्चर अपलोड करके फिर ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो तुम अगर देखोगे दिन प्रतिदिन सुधार ला रहा हूँ मैं अपने अंदर, सेल्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ, कहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज हो रही होगी मेरे पढ़ाने पे। तो तुम्हारा भाई पूरी फाइट मार रहा है जीवन में, ये केस को निपटा देगा, कैपिटल क्यू कटेगा नहीं। तो मैं लिखूंगा के 2q अपॉन एल स्क्वायर, जो कि बराबर है बड़ा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के। अब मैं देखूंगा तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर बराबर था, एक्स था हमारा, एक्स था हमारा एल अपॉन दिस, तो नीचे आ जाएगा एल का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा √2 माइनस वन का स्क्वायर। सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो के कट गया था ना, तो के किसने लिखा यहां पे? कौन है जिसने के लिखा? तो ये के गायब, ये के गायब। बचा क्या? ये एल स्क्वायर भी एल स्क्वायर को निपटा देगा,
इतना समझ में आता है, ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर को निपटा देगा। ठीक है सर, निपटा दिया तो बढ़िया बात है। आगे बताओ आप तो, है ना। तो क्या बना, 2q, इस बवासीर को नीचे ले जाऊंगा तो √2 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बड़ा Q। क्या यह मैग्नीट्यूड है क्या? क्या यह मैग्नीट्यूड है क्या? हाँ, यही मैग्नीट्यूड है। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, मतलब सेकेंड वाला निकाल लिया अपन ने फर्स्ट कर लिया नेचर, नेचर क्या था, पॉजिटिव। सेकेंड क्या था, मैग्नीट्यूड, बिल्कुल वहां पे पोजीशन भी निकाल लिया अपन ने, है ना। सही है, सही है, चलो बढ़िया बढ़िया। अब देखो तुम एक चीज सोच रहे हो बच्चे की, यार इसको इक्विलिब्रियम में ला दिया, इसको इक्विलिब्रियम में ला दिया, इसको कौन लाएगा? कोई तीसरा फैकल्टी या दूसरा फैकल्टी थोड़ी आएगा इसको इक्विलिब्रियम में लाने। तो एक चीज समझो, एक चीज समझो, तुम्हारी बीच में घुसानी पड़ेगी तुमको ये बात, क्या कि भाई अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, तो इसको इक्विलिब्रियम में तो होना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर दो को इक्विलिब्रियम में कर दूंगा तो नहीं हुई डाइजेस्ट तुमसे ये बात। देखो कैसे, जितना फोर्स ये दोनों मिलकर इस पे लगा रहे होंगे उतना ही फोर्स तो ये भी इन दोनों पे लगा रहा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है बात। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इस पूरे पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। और अगर इस पूरे पे नेट फोर्स 0 होगा तो मैं आंखें बंद करके एक चीज बोल सकता हूं, क्या कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू 0 है, अर्थात F1 + F2 + F3 इज इक्वल्स टू 0 है ना। F1 इसके दो, इसको इसने F1 लगाया, इसने F2 लगाया, इसने F3 लगाया, तो उन सारे फोर्सेस का सम 0 है। सही है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उस पे भी जो F नेट आएगा वो 0 होना पड़ेगा, हाँ कि ना। F2 क्या है, इस पर लगने वाला फोर्स, F2 क्या है, -Q1 पे लगने वाला फोर्स 0, सही साहब। F3 क्या है, इस पर लगने वाला फोर्स, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, सही बात। तो F1 इस पे लगने वाला नेट फोर्स बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, अर्थात ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। अब मेरे ख्याल से तुम्हें चमक गया, सही है ना। सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, हाँ कि ना, बिल्कुल सही। जितने फोर्स ये दोनों इस पे लगाएंगे इतना ही फोर्स ये इन दोनों पे लगाएगा, इस पर ये दोनों मिलकर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स ये इन दोनों पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, सही बात है, यहां तक पता है अपन को। उसके बाद अगर पूरे सिस्टम पे 0 है, मतलब मैं लिखूंगा F1 F2 F3 इक्वल्स टू 0। F1 मैंने क्या माना, इसके ऊपर नेट फोर्स, F2 मैंने क्या माना, इसके ऊपर नेट फोर्स, F3 मैंने क्या माना, इसके ऊपर नेट फोर्स। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, बिल्कुल, जब भी तो हमने इतना सारा क्वेश्चन किया। तो इस पे 0, सांप पे भी 0, तो बचे ये सांप को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम पे भी नेट फोर्स 0 है। हकी ना सर, सिस्टम पे तो बोला ही नहीं था नेट फोर्स 0 है। अरे तो मेरे भाई यही तो बता रहा हूं कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है तो आपस में काटापीटी हो जाएगी, सही बात। चलो चलो रे चलो, आगे चलो। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम मैं बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो 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 जानी, 2 पॉइंट चार्ज छोटा q एंड छोटा q, दोनों छोटा q है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12, ये दोनों 12 से सेपरेटेड है, ठीक है। एज शोन, इफ अ थर्ड चार्ज q, इफ अ थर्ड चार्ज q, ये वाले साहब, ऑफ मास छोटा m, इनका मास क्या है भाई, छोटा m है, इनका मास है छोटा m, एज शोन इन, एज शोन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग करा देता हूं मैं पहले, तो बहुत ऊंचा कर रहे हैं इनकी। तो कौन से गंदे सा कलर बताओ, कोई गंदा सा कलर, नीला, नीला बोलते इसको, नीला, अरे अरे बदतमीज, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, ब्लू वाली क्या है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, बिल्कुल सही है ना। इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से इस सांप को हल्का सा खिसका दिया, मतलब ऐसे समझो कि यहां से x खिसका दिया। x क्या है, बहुत छोटा, x क्या है, बहुत छोटा, स्लाइडली डिस्प्लेस्ड, मतलब एसएचएम वाली बात करने वाला ही है ना। स्लाइडली डिस्प्लेस्ड पढ़ते ही मेरे को, मेरे अंदर से आवाज आई कि भाई ये एसएचएम में कुछ तो बसड़ मचाएगा, तो इसने बोल दिया कि भाई स्लाइडली डिस्प्लेस्ड क्या है, अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बता दी इसने, ठीक है। द टू charges are released
ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच बीच में एल पे इसको रख दिया और हल्का सा एक्स से खिसका दिया, फिर इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, ठीक है, पहले तो मेरे को ये चीज बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में है क्या? देखो, जब भी टाइम पीरियड निकालना है, जब भी ये अपन लिखते थे एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एस एच एम में, एक हमने पढ़ा जो सर टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एम बटा के। ये एम क्या होता है? जिस पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना है उसका मास। ये के क्या है? एस एच एम कॉन्स्टेंट। ये क्या है? एस एच एम कॉन्स्टेंट है, ये हमको पता है। ये भी वही है, एस एच एम कॉन्स्टेंट। के क्या है? मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये सारी कहानी किसके लिए है? इक्विलिब्रियम केस के लिए। ये सारी कहानी किसके लिए है? इक्विलिब्रियम वाले केस के लिए। इक्विलिब्रियम तो होना ही चाहिए, तभी तो एसएचएम करेगा। इक्विलिब्रियम से तुम हटाओगे तभी तो एसएचएम करेगा, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अर्थात ये कहानी किसके लिए वैलिड है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसके लिए वैलिड है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन क्या थी इसमें? दूसरी कंडीशन सर आपने भी बताई थी कि जो छोटे एक्स है हमारे, ये क्या होने चाहिए? छोटे से। ये बहुत छोटे से होना चाहिए, चुन्नू सा होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक मेरे हिसाब से तुमको चीजें क्लियर है, मजा आ गया? चलो, फाइंड टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकालना है, तो अब इक्विलिब्रियम में तो होना पड़ेगा इसको, नो डाउट। अभी मैंने बताया इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा, वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा। तो इस पर अगर ये इक्विलिब्रियम में, अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो मतलब इस पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, है ना? तो इस पर जो एफ नेट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, बिल्कुल सर। तो एफ नेट इस पे जीरो कर देता हूं। ये साहब इस पे इधर फोर्स लगाएंगे के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। सही है, ये साहब इस पे इधर फोर्स लगाएंगे इतना, और ये साहब भी इस पे इधर फोर्स लगाएंगे इतना ही। तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है, कटता हुआ दिख रहा है अपन को, है ना? कटता हुआ दिख रहा है, इतना ही फोर्स इस पे आएगा, दोनों आपस में वैसे ही कट जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूं, हल्का सा डिस्प्लेस करूं, तो क्या एफ नेट जीरो आएगा क्या? नहीं, ये मीन पोजीशन पे एफ नेट जीरो आएगा। अब इसको हल्का सा किसका दिया, अगर इसको अपन ने हल्का सा किसका दिया, तो अब इस पे एफ नेट लिखो, और वो एफ नेट किसके बराबर होगा? माइनस के एक्स के। किसके बराबर होगा? माइनस के एक्स के। सही है, तो लिखो भाई, लिखो। तो मैं लिख रहा हूं इस जगह पे आके फोर्स, इस जगह पे आके फोर्स लिख रहा हूं। तो फोर्स क्या होगा? इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इसमें भी लगेगा। इधर लगने वाला फोर्स इधर इधर लिखता हूं पहले तो, ताकि ऐसे लेफ्टी होना मैं यार। तो के क्यू बड़ा क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर। और किसका किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने इधर इसको खिसकाया, जब मैंने इसको इधर खिसकाया, तो इसके नजदीक है, मतलब ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये साहब इस पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो ज्यादा माइनस कम करूंगा या नहीं? ज्यादा माइनस कम करूंगा या नहीं करूंगा? देखो ऐसे समझ लो, इसने इस पे इधर लगाया F1, इसने इस पे इधर लगाया F2। मेरे को सीधी सट कहानी ये पता है कि सर जो F2 है, जो F2 है, F2 ये छोटा है F1 से, क्योंकि इसके ज्यादा नजदीक है, मतलब ये वाला फोर्स इससे बड़ा है। सही बात है। तो मैं जो F नेट लिखूंगा, F नेट जो कि मेरे को माइनस के एक्स के इक्वल करना है आगे जाके, ये बराबर होना चाहिए किसके? अगर मैं सीधा ऐसे भावनात्मक तरीके से लिख दूं तो F2 माइनस F1 लिखूंगा, F1 माइनस F2 लिखूंगा। पर मैंने तुमको पहले भी बोला था कि हम F को ऐसे लिखते हैं कि माइनस आए, हम F को ऐसे लिखते हैं कि माइनस आए। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये दिखाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, कुछ भी नहीं करते, पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम एसएचएम के क्वेश्चन करके आए हो। तुम्हें माइनस के एक्स की टर्म लानी पड़ेगी, अर्थात मैं इसको ऐसे नहीं लिखकर, मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई? मैं इसको लिखूंगा सर एफ नेट इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1। ये आएगा नेगेटिव बाय डिफॉल्ट, मैं चाहता हूं नेगेटिव आए, मैं चाहता हूं नेगेटिव आए। सही बात, नो बकवास। आगे देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा चिनमुना कर देते हैं, एल्लो और एल्लो यहां रख दो सर इसको। ठीक है, अब इक्वल्स टू ये
F2 लिखा मैंने, अब F1 लिखूंगा। F1 इधर से क्या, K Q बड़ा Q अपॉन अपॉन L प्लस एक्स, L प्लस एक्स, और इस दूरी को ये L ही होगा ये भी, क्योंकि 2L है तो L माइनस एक्स लिख देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ L माइनस एक्स का स्क्वायर। सही बात है, सही बात है। सॉरी एफ नेट लिख रहा था मैं एफ नेट लिख रहा था, मैं तो एफ नेट लिख रहा था सर। ये तो इक्वल्स टू तो गलती से लग गया मेरे से। लो सही है, यहां क्या आएगा, बड़ा छोटा फोर्स माइनस बड़ा फोर्स, छोटा फोर्स माइनस बड़ा फोर्स। बड़ा फोर्स कौन सा था, F1, कौन सा था F1, F1 कौन सा है, ये वाला, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तो इसमें से माइनस कर दूंगा इसको। ओहो हो, गलत कर दिया, ऐसे करूंगा। सही है क्या, सही है क्या, ये बड़ा है ये माइनस है तो बड़े छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लाना है, अभी मैंने समझाया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, यहाँ पे इसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि कैसे होगा। हम इसको सुधारेंगे, हम इसको सुधारेंगे। लो सुधारो, सुधारो। आप हमको नहीं सुधार पाए, क्वेश्चन को कहां सुधारोगे। देखो देखो, इसको थोड़ा सा कुचड़ पुचड़ करो, इसको थोड़ा सा कुचड़ पुचड़ करो। ये एफ नेट है, इसको थोड़ा सा सजाओ धजाओ। कैसे सजाऊंगा, कैसे सजाऊंगा सर, मैं कैसे सजाऊंगा, मेरे को नहीं पता है कैसे सजेगा। ये सजेगा, ये सजेगा, ये सजेगा, ये सजेगा। देखो एलसीएम एलसीएम ले लो, कुछ भी कर लो। तो मैं के क्यू और बड़ा क्यू, ये तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/L-x का स्क्वायर, वो इधर आ जाएगा -1/L+x का स्क्वायर। सही बात। इसको मैं अगर एलसीएम एलसीएम लेके लिखता हूं तो ऊपर ही आ जाएगा L+x का स्क्वायर माइनस L-x का स्क्वायर अपॉन L-x का स्क्वायर इंटू L+x का स्क्वायर। सही है, इंटू के क्यू क्यू। सही बात है, मैंने सही लिखा है क्या, यहां तक मैंने सही लिखा है क्या, के Q1 Q2 तो वो था अपॉन R² L+x और ये L-x। सही है, L+x L-x। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, a+b a-b, ये सीधा बनेगा 4LX बनेगा, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा के क्यू इंटू 4LX, माइनस आएगा है ना, क्योंकि माइनस है ना, बड़ी टर्म है, डिवाइडेड बाई, तुम चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर लेना है ना, मैं नहीं करके बता रहा पर यहाँ पे, डिवाइडेड बाई L-x का स्क्वायर इंटू L+x का स्क्वायर। है ना, यहां तक समझ में आ गया फंडा। अब तुम एक चीज देखो, अब तुम एक चीज देखो, क्या चिक चिक के बोला था मैं, चिक चिक के बोला था ये क्या है, बहुत छोटा है, ये x क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर ये x बहुत छोटा है तो सर ये चीज लगभग बराबर होगी L के ही, ये चीज भी लगभग बराबर होगी L के ही। सही है ना। एक चीज और मैं ज्ञान दूं तुम्हें, सबसे लास्ट में जाके एलिमिनेट करते हैं एक्स को, अगर बहुत छोटा है तो। जैसे बीच में मत पिक्चर बना देना, है ना, बीच में तुम यही कर दो कि यार ल ये तो एल के बराबर ही है, ये भी एल के बराबर, तो L² माइनस L² जीरो। सर लो, एफ नेट जीरो इक्विलिब्रियम में ला दिया किसका आने के बाद भी, लास्ट में जाके नेग्लेक्ट करते हैं ना, ऐसी अश्लील हरकत नहीं करनी। ठीक है, तो यहां लिखते हैं के क्यू क्यू माइनस 4LX डिवाइडेड बाई L² इंटू L² L की पावर 4। सही बात है। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, अब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या बनी, ये वाली टर्म क्या बनी, ये वाली टर्म बन गई हमारा के, ये वाली टर्म क्या बन गई हमारा के।
ये के भी इसमें आएगा एक्चुअल में, है ना। ये सारी टर्म मिलके क्या बनी, के। ये के कौन सा है, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है सर। ये के कौन सा है, ये एसएचएम का है, ये एसएचएम का है। उसमें एसएचएम का क्या आता है, और एसएचएम का ही टाइम पीरियड निकाल रहे थे, तो एसएचएम, क्योंकि ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा। सही बात, सही बात। तो ये बन गया, तो इसको मैं सीधा लिखूंगा माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू एफ नेट। तो क्या इसके बराबर आई कि हाँ, क्या पता चल गया क्या, हाँ। तो टाइम पीरियड लिख दो सीधा। सर टाइम पीरियड ये रहा। टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिखते थे हम 2 पाई अंडर रूट एम, हमको पता है, एम हमको पता है। ये एल की पावर 4 है, ये एल है, तो ये एक पावर माइनस कर देगा इसमें से, है ना, एक पावर माइनस कर देगा। तो यहां बनेगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई के, छोटा क्यू बड़ा क्यू, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 को निपटा देगा, है ना। तो ये आ गया टाइम पीरियड, ये आ गया टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया सर। आप तो कर लेते हो क्वेश्चन यार। ठीक है, बढ़िया, सॉर्टेड जिंदगी, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने बोला परपेंडिकुलर भी डिस्प्लेस करूंगा, तो अभी अपन परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर लेते हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे कि कुछ छोड़ दिया, है ना। 2 पॉइंट चार्ज Q एंड Q, वापिस से वही कहानी है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12। ठीक है साहब। as shown if the third charge Q of mass m is shown is slightly displaced perpendicular to the line of joining। मैं नहीं बनाऊंगा लाइन ऑफ जॉइनिंग, अब मैं नहीं बनाऊंगा। अब इसको क्या करा, बस थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो ऊपर कर देते हैं, नीचे करो ऊपर करो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में स्टेबल में साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये प्लस इस पे लगेगा, ये प्लस इस पे लगेगा, टिशक टिशक, है ना, सही बात। तो इसको मैंने किसका दिया, मान लो यहां पर येलो साहब, है ना। यहां किसकाने के बाद, ओह, एक लाइन सही से नहीं बनाई जाती, और टीचर बनोगे तुम। येलो और येलो, ठीक है भाई, 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 क्या बात, ठीक है साहब, आपने बोल दिया, आप क्या कर सकते हैं। तो इस पर, इस वाले पे ये साहब लगाएंगे फोर्स इधर, ठीक है। इसको F1 बोल देता हूं, ये वाले साहब इस पे इधर लगाएंगे फोर्स, इसको F2 बोल देता हूं, ठीक है। क्या F1 F2 बराबर होंगे क्या, हाँ बिल्कुल होंगे, कि नहीं होंगे, होंगे ना यार। ये दूरी बराबर है, एल है, सिमेट्रिक ट्राइंगल है, बीच में से काटापीटी हो रही है, तो लोड खत्म। ये एंगल मान लो चीटा है, और ये एंगल भी मान लो चीटा है, तो ये F1 F2 बराबर है, तो मैं इनको F बोल देता हूं सीधा। तो यहां जो नीचे फोर्स आएगा, वो आएगा सीधा F कोस चीटा इंटू 2 इज इक्वल्स टू F नेट। सर कोस थीटा लिख दिया, ये साइन थीटा भी तो आएगा, साइन थीटा निपटा देगा आपस में, साइन थीटा काट देंगे एक दूसरे को आपस में। दिख रहा है क्या तुमको, ये साइन थीटा कट जाएंगे, इधर फोर्स, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को सल्टा देगा, सही बात। तो बचेंगे सिर्फ ये कोस वाले कंपोनेंट, है ना। तो ये बच गया भाई एफ नेट। क्यों निकाला भाई आपने, मेरे को टाइम पीरियड निकालना है ना यार, मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, अर्थात मेरे को एफ नेट निकालना है, और एफ नेट नेगेटिव आना चाहिए रे भैया, सही बात। देखो अब लिखते हैं एफ की वैल्यू, एफ की और कोस थीटा की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है सर। लिखो तुम भी, क्या याद रखोगे, लिखो। लो भाई, लिखते हैं एफ की वैल्यू। तो एफ क्या आएगा, ये वाला एफ क्या आएगा भाई, ये वाला एफ के लिए सर मेरे को आर चाहिए, तो मैं सबसे पहले आर लिखता हूं, है ना। मैं सबसे पहले आर लिखता हूं, पिंक कलर ही ले रखा है। देखो इधर वाला लिखता हूं, ये दूरी एल है, ये छोटा सा एक्स है ना, ये एल है और ये एक्स है। तो ये क्या बनेगा सर, हाइपोटेनियस, कौन सी थ्योरम बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम लग गई, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो एफ है वो आएगा 2 इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो कि आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है भाई? कोस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? एक्स अपॉन दिस। तो ये चीज बन जाएगी 2 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है साहब एक्स, हाइपोटेनियस कितनी है? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, का रूट, का रूट। सही है। ये आ गया भाई हमारा एफ नेट, ये आ गया हमारा एफ नेट। ये क्या आ गया हमारा? एफ नेट। इसको थोड़ा उधर किसका देते हैं यार, सहूलियत हो जाएगी तुम्हारे भाई को। सहूलियत के लिए ही तो जी रहे हैं सर, पर हमारी जिंदगी की सहूलियत का क्या? आपने तो कर लिया आईआईटी, हमारी बच्ची कब आएगी? तुम्हारी बच्ची भी आएगी, आएगी आएगी, तुम्हारी बच्ची आएगी। अभी मेरी बच्ची चल रही है। लो साहब, 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 लो साहब। नेग्लेक्ट कर दो, अंतिम चरण में आ चुके हैं। के क्यू क्यू इंटू एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मोटा मोटा एल स्क्वायर, है ना, इंटू ये वाला एक एल, ये रूट में एल बनेगा तो एल, तो ये एल क्यूब, एल क्यूब क्या जाएगा? एल क्यूब, ठीक है। तुम देखोगे तो ये है कि सर यहाँ माइनस तो आ ही नहीं रहा, यहाँ माइनस तो आ ही नहीं रहा, तो अब क्या करें? नहीं आ रहा तो कुछ मत कर भाई, ये बन गया हमारा के ऑफ एस एच एम, के ऑफ एस एच एम। सर यहाँ पे तो माइनस आया ही नहीं, क्यों? तो देखो स्मार्टनेस तो क्या थी कि मैं वहीं लिख देता क्या, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस 2f कोस थीटा, क्योंकि माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन एक्स के अपोजिट में लग रहा है ना। तुम यहीं लिख देते भले ही चाहो तो माइनस 2f कोस थीटा, पर यहाँ पे ऐसा केस आया ही नहीं प्लस माइनस करने वाला, तो उसको थोड़ा सा और तुम अपडेट करके बोलो या अपडेटेड फॉर्म में याद करो। तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स को f जनरली हम लिखते हैं माइनस, ऐसे लिखते हैं कि माइनस आई, पर वो माइनस आई ऐसा कब लिख सकते हैं? जब प्लस माइनस हो रहा हो। यहाँ प्लस माइनस नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा था, अर्थात इसे ही करना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है। सर आप तो गलत गलत पढ़ा देते हो, फिर बाद में बदल जाते हो। है तुम्हारा भाई कभी नहीं बदलता भाई, फंडा सीखो, है ना। माइनस मैंने बताया, अच्छे से बताया मैंने, कूलॉम्स लॉ में Q1 Q2 कब लगाते हैं माइनस प्लस, वो भी बताया। मैं जनरली साइन में फोकस करता हूँ, गलतियां वही होती है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया? मैं भूल गया भाई, लिखना तो -2, वो माइनस क्या बताता, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देता, यही बताता ना, है ना। तो अभी तुम कोर फील लो उसकी, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है फोर्स, ये फंडा था। इसमें भी वही हुआ, अपोजिट लिखता, तो माइनस लिखना चाहिए था मेरे को, -2f कोस थीटा, वो नहीं लिखा। अगर लिखता तो यहाँ भी माइनस आ ही जाता, है ना। जनरली वो कब लिखते हैं? जब प्लस माइनस हो रहा होता है, पर अगर तुम्हें चाहो, तुम्हारे बहुत कुचर है, तो यहाँ पे माइनस 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 लगा दो, ठीक है साहब। टाइम पीरियड लिखो सर, आप तो बकवास मत करो। टाइम पीरियड देखो क्या है फिर, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 बार ऑन रोड यम, छोटा वाला किसका यम है? ये इसका यम है, इंटू के ऊपर लगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय मुन्ना 2k क्यू क्यू हु, ये है। सही है, टाइम पीरियड आ चुका है तुम्हारी नजरों के सामने। लो खत्म कहानी, ठीक है, हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। कल पढ़ेंगे पेंडुलम, पेंडुलम प्रॉब्लम। एक चीज देखो, मैंने क्वेश्चन कम ही कराए, सेलेक्टिव कराए, इसके वेरिएंट और भी बन सकते हैं क्या? चार्ज की वैल्यू बदल लो, ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर लो, उसके बाद भी तुम्हें कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर देगा भाई, अभी तक जब तक मैं वायरल नहीं हो जाता, जब तक तो हर कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा, तुम बस पूछो मेरे से, है ना।
पूछो, उसके बाद भी कर दूंगा भाई, टीम है अपने पास, बहुत पैसा कमाया है हमने 4 सालों में। तो है बंदे, वो कर देंगे, मेरे से पूछ के कर देंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पर मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर कमेंट तुम कर रहोगे उसके ऊपर अगर हो सकता है रिप्लाई करना बनता है तो मैं एज ए शॉर्ट्स की फॉर्म में उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अभी ऐसा सोच रहा हूं, हो सकता है आगे जाके प्लान बदल जाए, पर अभी के लिए तो मेरा यही है दिमाग में। ठीक है, मेरे हिसाब से खत्म, आज का लेक्चर खत्म है, कल पढ़ेंगे पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक मेरे दोस्त, चलो बाय।